नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के एक ऐसे छोटे से लेकिन बेहद हैरान कर देने वाले जीव के बारे में। ये इतना अनोखा है कि इसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए टारसियर की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो शुरुआती एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जिसकी आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी हों? जी हाँ, ये सवाल हमें सीधे टारसियर की अविश्वसनीय दुनिया में ले जाता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टारसियर है क्या। ये दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में रहने वाला एक छोटा सा मैमल यानी स्तनधारी जीव है। और अपनी अजीबोगरीब खासियतों की वजह से ना ये हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली जैसा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम टारसियर क्यों है। दरअसल ये नाम आया है इसके पिछले पैरों की एक खास हड्डी से, जिसे टारसिस कहते हैं। ये हड्डी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है और यही वो सीक्रेट है जो इसे लंबी लंबी छलांगे लगाने की ज़बरदस्त ताकत देती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और टारसियर के शरीर की उन कमाल की बनावटों को देखते हैं जो इसे अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती हैं। सच कहूं तो इसकी बॉडी प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और यहां आता है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, इसकी बड़ी बड़ी आंखें। जरा सोचिए, टारसियर की हर एक आंख का साइज उसके पूरे दिमाग जितना बड़ा होता है, बल्कि वजन में तो इसकी आंखें दिमाग से भी भारी होती हैं। यही वजह है कि ये घने अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख लेता है। लेकिन यहां एक और मजेदार बात है, इतनी बड़ी आंखें होने के बाद भी ये हमारी तरह अपनी आंखों को इधर उधर घुमा नहीं सकता, वो फिक्स होती हैं। तो इसका समाधान क्या है? प्रकृति ने इसे एक सुपर पावर दी है। ये अपनी गर्दन को दोनों तरफ 180 डिग्री तक घुमा सकता है, बिल्कुल किसी उल्लू की तरह। कमाल है ना? अब बात करते हैं इसकी छलांग की। इसके छोटे से साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। वो जो हमने टारसिस हड्डी की बात की थी ना, उसी की मदद से ये एक ही छलांग में 3 से 5 मीटर दूर तक कूद सकता है। ये इसकी बॉडी की लंबाई से कई गुना ज्यादा है। इसी से ये शिकारियों से बचता है और शिकार भी करता है। अगर इसके ओवरऑल साइज की बात करें तो ये बस 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है और वजन भी सिर्फ 80 से 160 ग्राम। और इसकी जो लंबी पूंछ है वो भी बहुत काम की है। जब ये पेड़ों पर उछल कूद करता है ना, तो यही पूंछ इसे बैलेंस बनाने में मदद करती है। तो ये तो हुई इसकी शारीरिक बनावट की बात। अब देखते हैं कि ये रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी जीता कैसे है, क्योंकि इसका रहन सहन और इसका व्यवहार भी इसकी बनावट जितना ही अनोखा है। टारसियर एक नॉक्टर्नल जीव है, मतलब ये रात में एक्टिव होता है और दिन में कहीं छिपा रहता है। ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है और शोर और तनाव को तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ही सेंसिटिव होता है ये। और ये बात जानना बेहद जरूरी है, ये जीव इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि अगर इसे कोई पकड़ ले या कैद में रखे तो ये तनाव से बीमार पड़ जाता है और कई बार तो मर भी जाता है। इसीलिए इसे पालतू बनाने के बारे में सोचना भी गलत है। इसकी जगह जंगल में ही है। अच्छा, अब इसके खाने की बात करें तो ये पूरी तरह से मांसाहारी है, जो कि प्राइमेट्स में बहुत कॉमन नहीं है। ये कीड़े मकोड़े, टिड्डे, झींगुर और कभी-कभी तो छोटी छिपकलियों और नन्हे पक्षियों का भी शिकार कर लेता है। टारसियर हर जगह नहीं मिलता। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में ही पाया जाता है, जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये घने ट्रॉपिकल जंगलों और बांस के झुरमुटों में रहता है, जहां इसे छिपने और शिकार करने के लिए सही माहौल मिलता है। लेकिन इतना अनोखा और कुशल होने के बावजूद आज इस जीव का अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में है। चलिए अब उन चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं जो इसके भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। देखिए, इनके सामने एक नेचुरल चैलेंज है, इनकी धीमी रिप्रोडक्शन रेट। एक मादा टारसियर करीब 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी आबादी कम हो जाए तो उससे वापस बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर सबसे बड़े खतरे तो इंसानों की वजह से हैं। पहला, जंगलों की कटाई, जिससे इनका घर ही खत्म हो रहा है। दूसरा, इन्हें गैर कानूनी तरीके से पकड़ा जाता है। और तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, इन्हें पालतू बनाने की नासमझ कोशिशें जो इनकी जान ले लेती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस छोटे से जीव को बचाने की इतनी जरूरत क्यों है? ये क्यों इतना जरूरी है? इसका जवाब छुपा है जंगल के इकोसिस्टम में,
यानी उसके संतुलन में। असल में टार्सियर अपने इकोसिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी आबादी को कंट्रोल में रखता है। इससे पूरे जंगल का स्वास्थ्य और संतुलन बना रहता है। तो टार्सियर को बचाना सिर्फ एक जीव को बचाना नहीं है, बल्कि ये पूरे जंगल को बचाने जैसा है। तो चलिए एक बार फिर से इसके सबसे मज़ेदार फैक्ट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, इसकी आंखें इसके दिमाग से भी भारी हैं। दूसरा, ये आंखें घुमा नहीं सकता, पर गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा लेता है। तीसरा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन छोटे जंपर्स में से एक है। और चौथा, इसे जिंदा रहने के लिए बेहद शांत माहौल चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है। इस अनोखे जीव का भविष्य हमारे फैसलों पर, हमारी हरकतों पर टिका है। क्या हम इसके घर को बचाकर इससे विलुप्त होने से रोक पाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।